हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान इकोनॉमी कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़े, कितने प्रश्न आते हैं राजस्थान इकोनॉमी, इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। राजस्थान इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़े या फिर कहाँ से पढ़े, इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है, अपने लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है एक तो इकोनॉमी सर्वे, जो कि ऑथेंटिक होता है, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा होता है बजट। इन दोनों को अपने को राजस्थान इकोनॉमी के लिए पढ़ना चाहिए। आर्थिक समीक्षा कौन सी पढ़नी चाहिए? तो आर्थिक समीक्षा अपने को राजस्थान की 2023-24 वाली पढ़नी चाहिए, जो कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा निकाली जाती है। ये अपन पढ़ सकते हैं राजस्थान इकोनॉमी की। उसके अलावा राजस्थान का बजट कौन सा वाला, 2024-25 वाला परिवर्तित बजट, ये पढ़ सकते हैं। इसको जारी करा था श्रीमती दिया कुमारी, जो कि अपने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। उसके साथ ही उनके पास वित्त विभाग का चार्ज भी है, उनके द्वारा जारी किया गया राजस्थान का बजट, उसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान का जो बजट जारी हुआ था वो 10 जुलाई 2024 को जारी हुआ था। अपनी को ये डेट भी याद रखनी है, ये इसका भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान इकोनॉमी कैसे पढ़े, इसके लिए आपको राजस्थान इकोनॉमी के जो ओरिजिनल वाली बुक आती है उसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको जो उसमें सारणियाँ जो दे रखी होती है, उसमें सारणियों में जो 2023-24 वाला जो डाटा दे रखा है वो वाला ही पढ़ना है। और इसके मैं उदाहरण के रूप में आपको मैं थोड़ा बहुत सारणियाँ बताना चाहूँगा, जो कि आगे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर ओरिजिनल जो इकोनॉमी सर्वे होता है वो वाला अगर नहीं पढ़ सकते हो, तो किसी भी कोचिंग, जो कि कोई भी कोचिंग है, उसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। वो आपको समरी के रूप में मिल जाएंगे, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है वो आपको समरी के रूप में मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको किसी भी कोचिंग का, जिसका भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, उसके साथ ही उसके अगर यूट्यूब पे वीडियो हो वो पढ़ सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के आपको नोट्स के साथ यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल सकते हैं। वो वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए, जिसको आपकी इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमी में जैसे कि ये सारणियाँ दे रखी है, ये सारणियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका जो स्थिर कीमतों पर है, जो जिसका आधार वर्ष होता है 2011-12, ये भी आपको याद करना है। और ये डाटा दे रखा है करोड़ों में, मतलब अपनी को 2023-24 वाला डाटा ही पढ़ना है, जिसमें ये दे रखा है स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि 8,45,115। अगर ये पूरा डाटा आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 8.45 लाख करोड़ रुपए। ये किस पे है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर है। उसी प्रकार अगर आपको प्रचलित मूल्यों पर याद करना है, जैसे कि प्रचलित मूल्यों पर आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद याद करना है, जो कि करोड़ में है। ये कितना है? 1,52,000 नहीं, जो कि ये जो प्रचलित मूल्यों पर जो सकल राज्य मूल्य उत्पाद जो है, ये अगर आपको पूरा डाटा याद नहीं हो तो इसको याद कर सकते हैं, 15.2 लाख करोड़ रुपए। इसे भी याद कर सकते हैं आप। पूरा डाटा याद करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे ये डाटा आगे वाला अपने को याद होगा तो वहाँ मिल जाएगा आगे का डाटा। इसी प्रकार अगर सकल राज्य मूल्य वर्धन जो याद करना हो तो वो तीनों क्षेत्रों में अलग अलग निकलता है, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा। अगर कृषि का तो अपने को ये लास्ट वाला डाटा याद करना है, कितना? 26.21, ये स्थिर कीमतों पर है। उसी प्रकार उद्योग का 29.84 ये प्रतिशत में दे रखा है, और सेवा का दे रखा है 43.45%। ये डाटा याद करना है स्थिर कीमतों पर। और अगर प्रचलित मूल्यों पर पूछे आपको तो ये नीचे वाला डाटा आपको याद करना है, कितना? कृषि का दे रखा है 26.72,
और उद्योग का दे रखा 28.21 और उसी प्रकार सेवाएं क्षेत्र का दे रखा है 45.07%। ये डाटा आपको याद करना। उसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय मतलब जो अपने राजस्थान में जितने भी व्यक्ति है उनकी प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से आय कितनी होती है एक वर्ष में, वो औसत निकाल रखा है। जैसे कि स्थिर मूल्यों पर दे रखा है ये 90,831। आपको अगर पूरा डाटा याद नहीं हो तो आप सीधा 90,000 याद कर सकते हैं स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर 1,67,000 दे रखा है, आप सीधा 1.67 लाख भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं पूरा डाटा याद नहीं हो तो। उसी प्रकार आगे जैसे कि कुल खाद्यान्न दे रखा है, कितना दे रखा है 2.45.01, ये लाख टन में है। अपने को ये लास्ट वाला डाटा याद करना है। उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष होता है 2011-12, ये आधार वर्ष भी याद करना है 11-12। और ये कितना दे रखा है तो 151.77। और उसी प्रकार आपको थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष दे रखा है, कितना आधार वर्ष दे रखा है 1999 से 2000, और ये इसका डाटा कितना है अपने तो 388.09 ये दे रखा है आधार वर्ष स्थिर कीमतों पर दे रखा है 1999 से 2000 के बीच में थोक मूल्य सूचकांक। और इसके अलावा आपको अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की ये भी याद करना है, ये किस में दे रखा है मेगावाट में, और वर्तमान में कितनी है 24,784, ये डाटा आपको याद करना है। इसी प्रकार और भी अगर आप ओरिजिनल वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो ऐसी सारणियाँ दे रखी, उसमें लास्ट के जो डाटा दे रखे हैं वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये वाली सारणी जो दे रखी इसमें से हर बार 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको ये सारणी अच्छे से याद करनी है। इसमें भी स्पेशली राजस्थान वाला जो डाटा है वो वाला याद करना है। ये राजस्थान का जो डाटा दे रखा है ये याद करना है। इसमें से हर बार 1 से 2 प्रश्न बैठते हैं सिर्फ इसी सारणी से राजस्थान इकोनॉमी में, इसलिए ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप राजस्थान इकोनॉमी को इन दोनों से पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, जो कि एक समरी के रूप में होते हैं। उसके साथ आपको वीडियो भी देखनी चाहिए। जिस भी कोचिंग के आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड का पढ़ोगे तो उसके यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपका इकोनॉमी सर्वे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस नोट्स से ही सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके अलावा आपको PYQ मतलब इसके इकोनॉमी सर्वे के पुराने प्रश्न देखने हैं। PYQ देखने से क्या फ़ायदा होगा, आपको एक तो ये पता लगेगा कि इकोनॉमी सर्वे में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और अपनों ने जो पढ़ा है वो कितना याद है, और जो याद है वो अपन सही कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए आपको पुराने प्रश्न देखने हैं और उसके हिसाब से अन्य प्रश्न भी तैयार करने हैं। इसी प्रकार आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको टेस्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए RS प्री के लिए, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। PYQ मतलब पुराने प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये तीनों आपको देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। इस प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।